टनल में 60 मीटर तक ड्रिलिंग की जाएगी। यानी कि अब 12 मीटर के आसपास की ये दूरी बची हुई है। अगर कोई रुकावट नहीं आती है तो बहुत जल्द ये रेस्क्यू पूरा होगा। 41 जिंदगी बाहर होंगी। था वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन 5 तस्वीरों को आप देखिए। उत्तरकाशी टनल से आने वाली गुड न्यूज़ का सब इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों की मशक्कत के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कुछ ही घंटों में ये जानकारी है कि ये रेस्क्यू सफल हो जाएगा। तो आप जानिए कि कितना जो वक्त है उसके बीतने के बाद ये ऑपरेशन सफल होने वाला है। सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद, हालांकि कल ये पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि रेस्क्यू सफल होगा, लेकिन जो मशीन का प्लेटफॉर्म था उसमें दरारें आने की वजह से इसको रोकना पड़ा। सुबह उसको शुरू फिर से किया जा रहा है, उसको ठीक कर लिया गया है। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और क्या उम्मीद, कब तक लोग बाहर आ सकते हैं जो टनल में फंसे हुए हैं? देखिए, अभी आपको बता दूं कि इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर जो भास्कर खुलबे ने कहा, जो इंचार्ज है एक तरह से पूरे इस ऑपरेशन के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब कुछ ही देर बाद जो है मशीन शुरू हो जाएगी। इस समय आप देखिए लगातार वहां पर फोर्स तैनात है और वहां पर लगातार जो है काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है अब धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है। इसमें एक अच्छी बात ये सामने आई है कि जो 5 मीटर तक अंदर तक का जो एरिया है, यानी कि अगर हम 46 मीटर की बात करें, 46 मीटर पाइप अंदर जा चुका है, जो कि खुलबे साहब बता रहे थे। लेकिन अगर हम 5 मीटर और की बात करें तो 5 मीटर और अंदर जो है किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, इसको मॉनिटर किया जा चुका है। यानी कि अंदर अगर हम 5 मीटर और जाते हैं तो किसी तरह का व्यवधान जो है वो नहीं आने वाला है। ये साफ तौर पे खुलबे साहब ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि 5 मीटर और हम अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी पूरी मैपिंग आ चुकी है, किसी तरह का कोई व्यवधान ठीक है। अमित, सुरंग से निकाले जाएंगे मजदूर। उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। देखिए 13वां दिन है, सुरंग में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो कोशिश है वो ये कि जो लोग फंसे हुए हैं अंदर उनको जल्द से जल्द बाहर सही सलामत निकाला जाए। लगातार जो मशीनें हैं, अगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के जरिए देखिए निकलेंगे मजदूर। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए ये जो तस्वीर है अपने आप में बयां करती हुई वहां की कहानी और ये कि आखिरकार इनको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए ये जो सुरंग है इसी से निकाले जाएंगे। न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो वहां पर आप देखिए ऑगर मशीन जो है उसको ठीक किया गया है, प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है उसका बचाव कर्मियों ने लगातार, क्योंकि वो टूट गया। कई बार दिक्कतें काफी आ रही हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए। हमने टनल में फंसे मजदूरों की जानकारी भी ली है, उनके हालात के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, क्योंकि आज इन मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए वो डेमो भी किया गया, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उस डेमो के जरिए शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे जो पाइप आ गए, पाइप को जब वापस खींचा गया तो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। इससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। सीधा सैयद आमिर का रुख हम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हम ताज़ा अपडेट भी हासिल कर लेते हैं। आमिर, अभी क्या जानकारी, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना है, उनकी इवैक्यूएशन का? देखिए ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि 6 बजे तक, जो सुबह की बात की गई थी कि 6 बजे तक की डेडलाइन है, 6 बजे तक ऑपरेशन शुरू हो सकता है, या कहें कि जो पाइप है वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जो मलबा है उसके आर पार जा सकते हैं।
लेकिन ऑपरेशन उसके बाद शुरू होगा, ऐसा बताया गया था। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बताया गया कि जो पाइप है जो कि 57 से 60 मीटर तक अंदर जाना है वो करीब 46.8 मीटर ही अंदर गया है, उससे ज्यादा नहीं गया है। लेकिन अगले 5 मीटर जो हैं, क्योंकि जीआरपी के मदद से बकायदा उसकी जीपीआर की मदद से बकायदा उसकी मैपिंग की गई और ये पता चला कि 5 मीटर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए माना यह जा सकता है कि जब ड्रिलिंग प्रोसेस जो है वो बड़ी तेजी से चलेगा और लास्ट जो करीब करीब आप मान के चलिए कि 6 मीटर बचता है, जो आखिरी पाइप होगा उसको वेल्ड होने में 2 घंटे लगेंगे और वेल्ड होने के बाद उसको फिर पुश किया जाएगा अंदर की तरफ और उसमें भी एक्स्ट्रा 1 घंटा लग सकता है। तो मोटा मोटा मान के चले जो इनका 6 बजे का इनका टाइमिंग था वो मान के चले कि 8 बजे तक ये कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दरअसल एक एक जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया कैसे होगी? वो बकायदा पाइप जो 60 मीटर का पाइप है उसमें एक जो स्ट्रेचर है उसमें पहिए लगाए गए हैं। एनडीआरएफ इसको पूरी तरीके से अंजाम देगा। 2 एनडीआरएफ के जवान जो हैं उसी पाइप के जरिए मजदूरों तक पहले पहुंचेंगे। मजदूरों तक पहुंच करके एक एक मजदूर को उस स्ट्रेचर पे जिसपे पहिए लगे हुए हैं उस पर लेटाएंगे और एक एक करके उनको खींचा जाएगा। और खींचने के साथ में इस प्रोसेस में मान लेते हैं कि अगर 2 मिनट एक मजदूर को लगते हैं तो आप मान के चलिए कि 82 मिनट लगेंगे और उसके बाद उनको एक एक करके एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा। एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है, वो बनाया जाएगा और उसी ग्रीन कॉरिडोर से सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है वो होगा आज रात में, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। ठीक है, अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए वहां पे बकायदा देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं बकायदा यहां पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां पर बिल्कुल वो मुस्तैदी से तैयार है और पर डे वो ड्रिल करते हैं। आज भी उन्होंने एक ड्रिल की थी जिसमें पाइप। ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी 22 घंटे के बाद ड्रिलिंग का काम एक बार फिर शुरू हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी टनल की है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सैयद आमिर, आपकी रिपोर्ट पूरा देश देख रहा है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए अपडेट ये है कि ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। अब ड्रिलिंग क्या है, किस तरह से ड्रिलिंग होती है, ये थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए यही वो टनल है जो पिछले 13 दिनों से लगातार चर्चा का विषय इस बात को लेकर के है कि 41 मजदूर 13 दिन से इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन ड्रिलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। खास खबर ये है कि 2 पाइप सिर्फ अंदर अब जाने हैं और सबसे अच्छी खबर ये है कि उस जीपीआर के थ्रू जो है उसका रास्ता क्लियर है। 5 मीटर आगे 5 मीटर के लिए यह बिल्कुल पक्का हो चुका है। और साथ में आपको एक और अच्छी खबर बता दूं कि 5 मीटर या 6 मीटर अंदर जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर एक पाइप चला जाता है तो उसके बाद कुछ आधा मीटर उसको बाहर रखा जाता है ताकि उसके साथ दूसरा पाइप जो है वेल्ड किया जा सके। वेल्डिंग में करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लगता है और उसके बाद लास्ट पाइप जाएगा। इसका मतलब यह है कि आज ये ऑपरेशन लगभग कंप्लीट किया जाएगा अगर कोई अवरोधक बीच में नहीं आता है, जैसा कि विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलिए 9 से 10 बजे तक कभी भी जो पूरा प्रोसेस है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। उत्तरकाशी के टनल से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे 41 मजदूर। सिलक्यारा टनल में एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। सिलक्यारा सुरंग से किसी भी वक्त आ सकती है गुड न्यूज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिक अपने हौसले और जज्बे के सहारे जिंदा हैं। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। बहुत जल्द कुछ इस तरह से एक एक करके बीते 13 दिनों से फंसे मजदूर टनल से सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने बाकायदा सिलक्यारा टनल के अंदर घुसकर मॉक ड्रिल की। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए पाइप्स में स्ट्रेचर डालकर डेमो किया जा रहा है। ड्रिलिंग पूरी होने के बाद कुछ इस तरह से टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कर पाइप डाली गई है। टनल में 47 मीटर तक 800 mm की पाइप पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम पाइपलाइन के जरिए अंदर जाएगी। व्हील स्ट्रेचर, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में होगा। स्केट्स लगी ट्रॉली, रस्सी के जरिए मजदूरों को बाहर खींचा जाएगा।
41 मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। ड्रिलिंग कंप्लीट होने पर एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर के साथ 800 मिलीमीटर की पाइपलाइन के जरिए अंदर जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें पाइपलाइन के अंदर डालने के लिए व्हील स्ट्रेचर को लेकर टनल के अंदर जा रही हैं, जिसके सहारे मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। बाहर आने के बाद टनल में फंसे 41 मजदूरों की मेडिकल की हर जरूरत की जांच की जाएगी और उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम एम्बुलेंस के साथ राहत और बचाव के लिए मॉक ड्रिल कर रही है। स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरत के हर सामान के साथ टनल के बाहर 3 दर्जन एम्बुलेंस तैनात खड़ी हैं। सिलक्यारा सुरंग में हो रही ड्रिल के इंचार्ज ने भरोसा जताया है कि बहुत जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या स्थिति है अभी, क्या पोजीशन है अंदर ड्रिलिंग की इस समय, किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, किस तरह की रॉक्स मिल रही हैं आपको? सर राग वो ऑलरेडी वो डिब्रीज का ही है, वो राग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का मेन कंसर्न वो मेटेलिक पार्ट आ जाता है, फ्रंट में मेटेलिक पार्ट आ जाता है, वो पाइप का पीच में भी आ जाता है और पाइप का फ्रंट में भी आ जाता है। वो हम लोग का पाइप का शेप को इर्रेगुलर शेप को कन्वर्ट कर देता है। 12 नवंबर की मनहूस सुबह उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के ऊपर से अचानक मलबा गिर गया था, जिसके बाद से ही 4 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सुरंग के दूसरे हिस्से में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार उनके घर वालों के साथ पूरा देश कर रहा है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप ठीक हो? हाँ ठीक है। कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। ऑपरेशन सिलक्यारा, जो 41 जिंदगियों के जज्बे की कहानी है। रेस्क्यू टीम की फौलादी मिशन की निशानी और 13 दिनों से जारी जंग में जिंदगी की जीत का साक्षात प्रमाण है। 13 दिनों तक श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे रहे, जिन्हें 880 mm की पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। 13 दिन किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं रहा। मजदूरों पर पहुंचने में अब ज़्यादा का वक्त नहीं है। 8 से 10 बजे तक मुमकिन है कि मजदूरों तक पहुंचने के बाद उनको एक एक करके जो है बाहर निकाला जाएगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वो यहाँ टनल में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद रहे हैं और साथ में उनके साथ तमाम ऑफिसर्स हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री के पहाड़ों पर सिलक्यारा को रफ्तार देने के मकसद से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण फाइनल स्टेज में है, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रमिक 13 दिनों तक फंसे रहे। तो उसके लिए आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। वो 12 नवंबर यानी दिवाली की रात थी जब 41 श्रमिकों का एक बैच सुरंग के बीच पहुंचा ही था कि बोल्डर और एक पिलर गिर पड़ा। मलबों का ढेर इतना विशाल था कि निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। एक हफ्ते तक श्रमिकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वक्त बीत रहा था और टेंशन बढ़ रही थी। रेस्क्यू के तौर तरीके खोजे जा रहे थे और आखिर में तय किया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पाइप के जरिए ही किया जाएगा। अमेरिकी ऑर्गन मशीन से सुरंग के अंदर ड्रिल कराई गई। इसके बाद 800 mm की मोटी पाइप डाली गई और एक एक श्रमिकों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस जगह न सूरज की रोशनी पहुंचती न ही बाहरी दुनिया की कोई आवाज, वहां 13 दिनों तक 41 जिंदगी काल का सामना करती रही। सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में सिलक्यारा सुरंग का अध्याय भी जुड़ गया और ऑपरेशन सिलक्यारा ने दुनिया के खतरनाक रेस्क्यू की यादें ताजा कर दी।